जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके उसमें होंगे, पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये। तो चलिए भाई, सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका लॉजिक हो सकता है। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। आया भाई किसी का? जल्दी से ट्राई कीजिए। टोटल मिला के प्लेस काउंट कर लीजिएगा, अगर सीरीज आपकी रिपीटिंग मोड वाली होगी तो टोटल मिला के प्लेस गिन लीजिएगा। एक बार प्लेस गिनने के बाद इसका फैक्टर करके आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है भाई। हाँ जी। हो गया भाई, देखें। तो टोटल मिला के देखिए, हमने यहाँ पे देखा सर, सीरीज में कोई भी लेटर आपका दो बार या तीन बार लगातार नहीं आ रहा। इसका रिपीट मोड वाली सीरीज होगी, और रिपीट मोड वाली सीरीज होगी तो क्या करना है, टोटल प्लेस पहले काउंट कर लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। तो टोटल मिला के 20 है। तो आपको बताया गया था या तो आप चार चार का पांच पे बना लीजिएगा, तो पांच पांच के चार पे बना लीजिएगा। तो चलिए भाई, पहले चार चार से करके शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं कुछ लॉजिक बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पांच पांच के साथ फिर पेयर बना देंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। हाँ जी रवीना जी, हाँ जी, ये दूसरा चैनल है अध्ययन मंत्रा का ही, जिसमें आपके नेट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ हमने देखा सर कि यहाँ पहला लेटर सब में क्या दिया गया, ए दिया गया, पहले लेटर हमने ए लिख दिया। दूसरे प्लेस पे यहाँ सी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी, मतलब ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, इसका मतलब भाई ये देख लीजिए। फिर देखिए तीसरे प्लेस पे क्या आ रहा है सर, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, वहां पे तीसरी प्लेस पे ए ही आ रहा है। तो एक काम किया जाए, यहाँ पे भी हम ए को लिख दें, यहाँ पे भी हम ए को लिख दें। बोले भाई ये क्लियर हो गया। अब लास्ट प्लेस देखिए, यहाँ सी है, यहाँ बी है, तो इसका मतलब यहाँ सी हो जाएगा, फिर यहाँ बी हो जाएगा, फिर यहाँ सी आ जाएगा। तो देखिए पैटर्न क्या भी निकल के आया, ए सी ए सी, ए बी ए सी ए बी ए सी और ए बी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब आपके पास देखिए आंसर क्या निकल के आ गया, डबल ए सी बी के साथ आपको जाना था। डबल ए सी बी कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया जी, बिल्कुल हिमांशु जी बिल्कुल सही आंसर, रवीना जी बिल्कुल सही आंसर है, और एकता जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ। हाँ जी, मेरे को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, इससे इसका फंडा पूरी तरह से हो जाएगा क्लियर। चले भाई आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जल्दी से ट्राई कीजिए। आया भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस सीरीज को ऑब्जर्व करिए, बस हो गया। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे डेफिनेटली आपकी सारी की सारी कहानी बन जाएगी। जी, एकता जी ने सबसे पहले दिया है सर, इसका आंसर बी होगा। आइए जा देख लेते हैं। वेरी गुड, रवीना जी ने बी दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, हमने फिर से देखा सर, यहाँ पे भी सीरीज आपको जो दी गई इंक्रीजिंग ऑर्डर की नहीं सर, रिपीट मोड वाली सीरीज ही है। टोटल मिला के देखिए प्लेस हमने गिने, कितने प्लेस आए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। और 12 होते 15 होते तो क्या करते, तीन तीन के फैक्टर कर देते इसको हम। ठीक है, तो तीन तीन का चलिए चार पे बना दीजिए फटाफट। ठीक है, और हमने देखा सर सीरीज का पहला नंबर क्या है, सब में ए है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए। सेकेंड प्लेस पे सब में बी दिया, तो यहाँ भी कर दीजिएगा बी। लास्ट प्लेस में यहाँ ए लिखा है, मतलब यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो सर
आपके पास आंसर क्या निकल के आया, डबल ए बी, डबल ए, जो कि दिया किसने, ऑप्शन नंबर बी में। तो बस सिंपल सा लॉजिक बस इतना ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। ये कौन सा चैनल है? रवीना जी, अध्ययन मंत्रा का ही दूसरा चैनल है, इसमें यूजीसी नेट और इसके लिए तैयारी होती है। बाकी ध्यान रखिएगा, मेरे क्वेश्चंस तो आपके हर जगह इंपॉर्टेंट होंगे, तो आई विश के आपके जो आने वाले पेपर होंगे उसमें भी भाई यहाँ का सेक्शन कुछ ना कुछ आपका काम आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो देखिए, ये आपका कौन सा फंडा था, इसको हम बोलते हैं अल्फा वर्टिकल या कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब जरा देखिएगा, दूसरा फंडा लेके चलते हैं किसका भाई, शैडो वाले क्वेश्चंस। एक बार जरा जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बताइए भाई, क्या है इसका आंसर? आया भाई, वेरी गुड। आइए देखिए, समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, शैडो वाले क्वेश्चन, ये आपकी अगर बात की जाए तो अभी जो रिसेंट पेपर आपका होने वाला है, और मतलब अपकमिंग पेपर, वो आपका है डीएसएसबी का, तो ध्यान रखिएगा उसमें भी यहाँ इसके क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए जरा देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए कि यहाँ क्वेश्चन में क्या कहानी है। तो यहाँ क्वेश्चन की कहानी भाई सिंपल सा फंडा ये है, देखिए शाम का समय है। तो शाम का समय है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है सर कि जितने भी यहाँ पर्सन होंगे, उन सब का फेस किधर हो जाएगा सर, उन सब का फेस किधर हो जाएगा, बोलिए। शाम का समय तो वेस्ट की तरफ, और अगर सन आपका वेस्ट की तरफ होगा तो इसका जो भी शेडो बनेगी, वो सारी सारी शेडो कहाँ बनेगी सर, वो सारी शेडो बनेगी ईस्ट की तरफ। तो ये शेडो किसकी है सर, ये शेडो रेखा की भी है और हेमा की भी है। तो क्वेश्चन देखिए मुझसे क्या बोला कि अब यहाँ पे क्या बोला कि इनको हमें नॉर्थ साउथ में खड़ा करना है या फिर लेफ्ट राइट में, कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ देखिए राइट लिखा हुआ है, तो राइट लिखे होने की वजह से ही, या लेफ्ट लिखा हो या राइट लिखा हो, तो इसका मतलब दोनों का फेस किधर हो जाएगा बताइए, दोनों कहाँ खड़े हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ में। जो फेस, जिसका पर्सन का फेस साउथ में है, उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। जिसका फेस नॉर्थ में होगा, मतलब जो साउथ में खड़ा होगा, उसका फेस, उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा भाई, वेस्ट की तरफ, और राइट आपका उधर की तरफ। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में जब भी कभी आपसे बोला जाए कि शैडो हेमा की हो या शैडो रेखा की हो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की शैडो तो एक ही तरफ बन रही है। वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है भाई, वो हेमा के राइट में होना चाहिए, मतलब शैडो वाला एरिया हेमा का राइट होना चाहिए। इसका मतलब सर, हेमा को जब आप यहाँ लिखिएगा तो उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन हेमा को यहाँ लिखने से देखिए, शैडो वाला एरिया इसका राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ हेमा हो जाएगी तो फिर यहाँ पे कौन आ जाएगी, रेखा हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा, रेखा की मुंडी किधर थी? तो सर रेखा का फेस इधर था, साउथ की तरफ था, तो साउथ का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ रवीना जी, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड हिमांशु जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी, साउथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर इस पर भी आपकी कमांड हो जाएगी। आइए, देख लीजिएगा, देखिए लीजिए भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आया भाई, चलिए,
हिमांशु जी ने इसका भी आंसर दिया है भाई, साउथ। आए जा देखा जाए। चले, आए देखे, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोला गया आपसे, सुबह का समय है तो सुबह का समय होगा सर, तो सन को कहाँ लिख देंगे, सन को लिख दीजिएगा ईस्ट में। और अगर सन आपका ईस्ट में होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जिसके पर्सन की शेडो जब भी होगी वो सारी कहाँ बनेगी, वो सारी शेडो बनेगी आपके वेस्ट में। तो ये शेडो किसकी है सर, ये विमल की भी शेडो है और उसके साथ साथ स्टीफन की भी शेडो है। अब यहाँ क्या बोला गया कि विमल ने देखा कि शेडो कहाँ बन रही भाई, राइट। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे अगर गलती से भी आपको अगर लेफ्ट या राइट मिल जाए, तो आप इन दोनों पर्सन को हमेशा कहाँ खड़ा करेंगे, बोलिए नॉर्थ साउथ में। अगर कहीं भी गलती से भी इसकी शेडो अगर किसी के फ्रंट में आपको मिल जाए या बैक में मिल जाए, तो इनको दोनों को कहाँ खड़ा कर देंगे हम, ईस्ट और वेस्ट वाई डायरेक्शन में। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इन्होंने बोला देखिए राइट, तो तुरंत क्लियर हो गया सर कि दोनों को आप लिख दीजिए यहाँ पे, इसका फेस इधर लिख दीजिएगा, इसका फेस इधर। अब देखिए इसका इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इसका इधर लेफ्ट हो जाएगा भाई, इसका इधर राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि उसने देखा कि स्टीफन, देखिए शैडो, मैंने कहा ना शैडो स्टीफन की हो या शैडो आपकी विमल की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बोला गया, किसके राइट में है, बोलिए कि राइट ऑफ हिम, मतलब विमल के राइट में है। तो विमल के राइट में शैडो अगर होगी तो जाहिर से तो सर विमल को यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब विमल यहाँ होगा तभी तो उसका राइट इधर होगा भाई। अगर विमल यहाँ पे हो जाएगा तो स्टीफन आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा बताइए विमल का फेस किधर है, तो सर स्टिल विमल का फेस किधर है, साउथ की तरफ। तो साउथ का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपको लेके चल रहा था, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। जी सर, अगर रिस्पेक्ट में नाम नहीं दिया हुआ तो, जेम्स बॉन्ड जी अगर नाम नहीं दिया होगा तो देखिए यहाँ पे हिम लिखा हुआ है ना, तो हिम के साथ यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे विमल लिखा हुआ है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कि विमल के लिए बोला गया या फिर नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पे ये नाम न दिया जाए तो फिर ये हिम हमेशा ध्यान रखिए किसके लिए हो जाएगा, जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात बोली जा रही है वो उसी के लिए वेस्ट में हो जाएगी, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर फंडा। हाँ जी, समझ में आ गया जेम्स बॉन्ड जी। चलिए, आप तो खुद ही जेम्स बॉन्ड है भैया, है ना, तो क्लियर तो हो ही गया होगा आपको। क्लियर भाई। चलिए फिलहाल के लिए अब जा देखते हैं, देखिए हर टॉपिक के दो दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीसरा टॉपिक देखिए आपके पास क्या आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट का। अब जरा इसको हम ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से फटाफट। जी, अध्ययन टेस्ट में शेडो क्वेश्चन में रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ, तो देखिए हिम वगैरह कुछ ना कुछ लिखा जाएगा जेम्स बॉन्ड जी, है ना। तो अगर हिम वगैरह लिखा होगा तो आप उसी के बिहाफ पे देख लीजिएगा कि जो जिसके रिस्पेक्ट, जिसके शेडो की बात करेगा वो उसी के रिस्पेक्ट में बात की गई है, ठीक है। जैसे बोलो शेडो ऑफ ए इज लेइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो इसका मतलब ए की शेडो की बात करा तो वो ए के ही रिस्पेक्ट में बात बोली जा रही है, अगर वहां पे रिस्पेक्ट में किसी पर्सन का नाम अगर नहीं लिखा गया है तो, ठीक है। हाँ जी, ट्राई कीजिए फटाफट, देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, वो सारे से नॉर्थ फेस में करके बैठे हुए हैं। तो चलिए जाए एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट में रो वाले का कंसेप्ट है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। सिटिंग अरेंजमेंट में रो वाला कंसेप्ट है, जल्दी से इसको ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हो गया भाई। जी, आए देखिए, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ देखिए कितने लोग हैं आपको दिए गए, 7 लोग दिए गए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। तो आपका फेस क्लियर भाई, नॉर्थ की तरफ है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन का लेफ्ट एंड हो जाता है और ये क्वेश्चन का राइट एंड हो जाएगा। अब फर्स्ट लाइन ने आपसे क्या बोला कि एफ जहां कहीं भी होगा वो कहाँ है, ई के ठीक राइट में है। तो चलिए मुझे इसमें कुछ पता नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई को यहाँ लिख के इसके ठीक राइट में किसको शो कर दिया भाई, एफ को शो कर दिया, ठीक है। फिर मुझसे क्या कह रहा है, ई जो है वो कहाँ है, जी के फोर्थ राइट पे है।
अभी मुझे ना जी पता ना तो ई पता, तो चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं फिर से क्लू। तो जी का राइट 1 2 3 और 4, यहाँ पे किसको बना देंगे भाई, यहाँ पे ई को बना देंगे। अब देखिए जैसे आप ई को बना देंगे, देखिए ई के साथ आपका एफ भी अटैच कर जाएगा। तो चलिए सर इस वाले को हटा के इसको अब इग्नोर करके हम सीधा इसको लिख देंगे कि जी के हिसाब से जहां पे कहीं ई आएगा उसके ठीक बाद में क्या आ जाएगा भाई, आपका एफ आ जाएगा। क्लियर फंडा। अच्छा फिर मुझसे कह रहा सी जो है वो किसका नेबर है, बी और डी का नेबर है। तो चलिए सर जी अगर आप सॉरी सी जो है अगर आपका बी और डी का नेबर है, इसका मतलब सर इसके एक तरफ आपका बी होगा एक तरफ डी, लेकिन सर मुझे पता नहीं है कि किधर बी होगा या किधर डी होगा। बोलिए ठीक है ना भाई, जाने दीजिए आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कि वो पर्सन जो डी के बाई और तीसरा है वो किसी एंड पे है। मतलब हमसे क्या कह रहा है कि सर डी के बाई और डी का बाया 1 2 3, कह रहा है यहाँ पे जो पर्सन होगा उसका नाम तो नहीं दिया, लेकिन बोला कि एक एंड पे है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जब कोई पर्सन किसी के लेफ्ट में चलता है और एंड मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो कौन सा एंड होगा भाई, लेफ्ट एंड होगा। किसी पर्सन के राइट पे चलते हुए अगर आपको कोई एंड मिल जाए, इसका मतलब वो कौन सा एंड होगा भाई, वो राइट एंड होगा। तो इसका मतलब सर कि ये वाला एंड की बात कर रहा है वो लेफ्ट एंड की। उसके बाद 1 2 3 मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी। अब देखिएगा डी के साथ कॉमन वहां पे क्या लिखा गया है कि सर डी के इधर भी या तो बीसी हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है। भाई छोड़िए जाने दीजिए, आगे बढ़िए। फिर मुझसे क्या कह रहा है, हु आर लेफ्ट टू द सी, ठीक है चलिए। अब जरा समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोला गया सर, देखिए अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, जाने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जी अगर मैं जी को यहाँ लिखूं, पॉसिबिलिटी चेक करिए। अगर मैं जी को यहाँ लिख देता तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा ई, और यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा एफ। बोलिए ठीक है ना भाई, ये हो सकता है। सर अगर मैं जी को यहाँ लिखता तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा ई, और यहाँ पे कौन आ जाएगा एफ। एफ पहुंच गया कोने में, तो जी की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखिए डी के साथ एक लाइन थी, या तो डी के लेफ्ट में बी सी होगा या तो डी के राइट में। तो हमने यहाँ पे देखा सर डी के लेफ्ट में सी तो हो जाएगा, लेकिन बी के लिखने के लिए जगह नहीं बची क्योंकि आपने यहाँ जी को प्लेस किया। तो हम राइट में सोचेंगे, राइट में आ जाए तो डी के राइट में सी, लेकिन बी को लिखने जाएंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा। इसका मतलब सर कि जो कंडीशन आपने ये वाली सोची कि जी को हम यहां लिख दें, यहां लिखने सर आगे का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, जी को लिखेंगे पहली प्लेस पे, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब देखिए जब डी के राइट में ई एफ आ चुका है तो डी के राइट में सी भी नहीं होगा, डी के लेफ्ट में बी सी को लिख दीजिए। कौन बच गया भाई, ए बच गया। क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा कि सी के लेफ्ट में कौन है, तो सी के लेफ्ट में सर जी और बी है, और जी और बी लिखा गया था ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है भाई, देख लीजिएगा सभी लोग, कोई भी क्वेश्चन होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी रवीना जी बिल्कुल सही आंसर है, हिमांशी जी बिल्कुल सही आंसर है, कुमार कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भाई देखिए रो वाले क्वेश्चन में ये जब भी कभी कोई डेटा अरेंज ना हो पाए तो उसको पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व करना शुरू करिए, डेफिनेटली कोई ना कोई आपका लॉजिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया भाई। आइए आगे तक बढ़ते चलते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। कह रहे एक एग्जीबिशन है, 7 ब्रांड्स हैं, उनको ईस्ट की तरफ फेस करके रखा गया। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ फेसिंग ईस्ट बोला गया, तो आप चाहें तो क्वेश्चन को नॉर्थ फेसिंग से सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट।
हो गया भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूमा आ गया आंसर अविनाश जी का, ठीक है। और हिमांशु जी ने पूमा ही दिया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुमार कुमार जी ने रिबक दिया है। चलिए यार देख लेते हैं भाई, सही है गलत है, देखिए समझिएगा। तो मैंने कहा आप चाहें तो इसको आप नॉर्थ फेसिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भाई। तो लीजिए, ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड और ये आपके लिए हो जाएगा राइट हैंड। तो फर्स्ट लाइन ने आपसे क्या बोला, टाइटन जो है भाई वो किसके, रिबक के नेक्स्ट में है। तो इसका मतलब सर एक चीज तो समझ में आ रही है कि चलिए सर, रिबक अगर जहां पे भी होगा, ठीक है, तो रिबक के ठीक राइट में कौन हो जाएगा सर, टाइटन हो जाएगा। तो टाइटन को आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, बोलिए ठीक है ना भाई। लेकिन ये दोनों होंगे कहाँ पे मुझे अभी नहीं पता। फिर मुझसे कह रहा है रिबक जो है भाई वो लैंडमार्क के फोर्थ राइट पे है। तो चलिए भाई, अगर सर लैंडमार्क मुझे मिल जाए तो इसका ठीक राइट, एक सॉरी फोर्थ राइट, एक दो तीन और चार, यहाँ पे कौन आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा रिबक। अब देखिए जैसे ही आपको रिबक मिल जाएगा तो रिबक के ठीक राइट में कौन हो जाएगा, वो टाइटन हो जाएगा। तो टाइटन को आप यहाँ लिख दीजिए, इसके साथ ही साथ लिख दीजिएगा, बोले ठीक है ना। तो चलिए सर, अब ये वाला भी उसके साथ ही अगर अरेंज हो गया तो इसको हटा दीजिए, काहे को भीड़ बढ़ाना फालतू में। फिर हमने देखा कि एडिडास जो है भाई बीबा और जारा के बीच में है। तो एडिडास जो है भैया वो बीबा और जारा के बीच में है, लेकिन किधर बीबा है किधर जारा है ये मुझे नहीं पता, जाने दीजिए, कुछ ना कुछ आगे क्लू मिलेगा। फिर मुझसे कह रहा है कि लैंडमार्क जो बीबा के थर्ड लेफ्ट में है वो किसी एंड पे है। चलिए भाई, बीबा के लेफ्ट में चलना है। हमसे कह रहा है बीबा के थर्ड लेफ्ट में जो पर्सन है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है लैंडमार्क। और कह रहा है वो किसी एंड पे होगा। तो फिर से वही कहानी आ गई सर कि किसी पर्सन के अगर हम लेफ्ट में चले और आपको अगर एंड मिल जाए तो कौन सा एंड होगा भाई, वो होगा लेफ्ट एंड। तो इसका मतलब सर सबसे पहले आप लैंडमार्क को यहां लिख दीजिए, बोलिए। और अगर लैंडमार्क यहां पे हो गया तो उसके थर्ड राइट में कौन हो जाएगा, बीबा, एक दो तीन, तो यहां पे लिख दीजिएगा बीबा को, ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा देखिएगा लैंडमार्क के फोर्थ साइड में कौन था, रिबक था। तो लैंडमार्क के एक दो तीन चार, यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे रिबक हो जाएगा। यहाँ रिबक हो जाएगा तो यहाँ पे टाइटन हो जाएगा। अब जब बीबा के राइट में रिबक टाइटन है तो इसका मतलब सर बीबा के राइट में एडिडास और जारा नहीं होगा। बीबा के लेफ्ट में एडिडास को लिख दीजिए, जारा को लिख दीजिए, ठीक है। कौन बच गया सर, एक ही बच गया, यहाँ पे पुम्मा जी बच गए। तो लो सर, पुम्मा को यहाँ लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व। हमसे अगर टाइटन के तत्काल दाई और कौन सा है सर, पुम्मा हो जाएगा। पुम्मा मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। जेम्स बॉन्ड जी सी नहीं होगा, एडिडास नहीं होगा, एडिडास गलत आप दे रहे हैं, ठीक है जी। मालविका जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं कुमार जी, रिबॉक कहाँ से हो जाएगा, रिबॉक थोड़ी होगा भाई। टाइटन के क्या बोला गया, टाइटन के राइट है बोला गया ना आपसे। तो जब टाइटन के राइट है बोला गया है, तो राइट तो आपका इधर की तरफ हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए, तो देखिए भाई, सिटिंग एलिमेंट का भी दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। सिलॉक का टॉपिक है। चलिए, अभी दो क्वेश्चन सिलॉक के भी होंगे, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ठीक है भाई, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, क्या आ रहा है, सेवन का 1 और 4 फॉलोज आ रहा है, ठीक है। आइए जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला कि कुछ क्वेश्चन क्या है भाई, कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो कुछ क्वेश्चन को हमने आंसर बोल दिया। फिर मुझसे बोला गया है कुछ जो आंसर है वो क्या है, राइटर्स है। कुछ जो आंसर है वो राइटर है। फिर कह रहा है सारे सारे जो राइटर है भाई वो क्या है, पोएट है। अब देखिए, क्वेश्चन का राइटर के साथ डाउट का पार्ट है, क्वेश्चन का पोएट के साथ डाउट का पार्ट है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बस हो गया भाई। तो पहला कह रहा है कुछ राइटर जो है वो क्या है भाई, आंसर है। तो राइटर से आंसर का सम का पार्ट बिल्कुल सही है। पोएट का क्वेश्चन के साथ सम का पार्ट, पोएट का क्वेश्चन के साथ सम का पार्ट सर ये डाउट का पार्ट है। क्वेश्चन का पोएट के साथ क्वेश्चन यहाँ पोएट है, डाउट का पार्ट से ये भी हट जाएगा। पोएट का आंसर के साथ पोएट का आंसर सम का पार्ट है, हाँ सर पहला और चौथा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर एक, तो सिलॉक का देखिए एक और होना चाहिए। हाँ भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए फटाफट।
हाँ भाई, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखिएगा, समझिएगा भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या किया गया। इन्होंने सबसे पहले बोला कुछ जो राइट है भाई वो क्या है, कैट है, तो राइट का सम पार्ट कैट के साथ कर दीजिए। फिर कह रहा है कुछ कैट डॉग है, तो कैट का सम पार्ट डॉग के साथ कर दीजिए। फिर कह रहा है कोई भी जो डॉग है वो काऊ नहीं है, तो कोई भी काऊ जो हो जाए भैया काऊ मत कर दीजिए, ठीक है भाई। ये सी से कैट था। अब देखिए इन दोनों में डाउट का पार्ट है, फिर देखिए बट डायग्राम में आपको बस यही चीज समझना रहता है कि ये दोनों में डाउट का पार्ट है, मतलब इसने इसको टच किया नहीं पता, लेकिन कैट ने इसको टच कर लिया। अब कैट ने इसको टच कर लिया भैया, तो कैट का काऊ के साथ जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, सम नॉट का, है ना। तो इसका मतलब काऊ से जो कैट का रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर डाउट का। बस इतना ही आपको ध्यान रखना था इसमें। तो पहली कहानी देखिएगा। हम्म। हम्म। ठीक है भाई। तो देखिएगा पहला कंक्लूजन ने क्या कहा, कोई भी जो काऊ है वो कैट नहीं है भाई। काऊ से कैट का रिलेशन तो डाउट का है सर, ये तो निपट गया। फिर देखिए सर डॉग से रैट का रिलेशन है, तो डॉग और रैट में तो डाउट का पार्ट था सर, ये भी निपट गया। फिगर है कुछ जो कैट है वो क्या है, रैट है। हाँ सर सिर्फ ये वाला सही है कि कैट का सम पार्ट रैट के साथ है, तो आपको जाना था ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन लोगों ने भाई डी को दिया होगा ध्यान रखिएगा, हाँ जी। देख लीजिए फिर से चेक करिए, आप लोग सी को दे रहे हैं। जी जी। सी नहीं होगा, हाँ रवीना जी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हिमांशी जी बिल्कुल सही आंसर है। कुमार कुमार जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई सिलॉक के बाद जरा देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है आपका। तो लीजिए सर, एक सीरीज का क्वेश्चन आपके पास आया और हमसे क्या पूछा है, आपको बताना है कि इसका 8वां टर्म क्या होगा, मतलब एक सीरीज है आपके सामने। जी। सर ए ही बताया है, सी पहले वाला का एंड, ठीक है कोई बात नहीं जेम्स बॉन्ड जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई जरा बताइएगा, एक सीरीज आपको दी गई है और इस सीरीज में आपसे पूछा गया इसका 8वां नंबर क्या होगा, ठीक है भाई। 8वें नंबर पे क्या होगा, 8वें प्लेस पे। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दो क्वेश्चन सीरीज का भी कर लेंगे। तो देखिए इसे दो दो क्वेश्चन का पैटर्न चलेगा भाई यहाँ पे, और बाकी जो वहां पे चल रहा है उसके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं। हाँ भाई ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए। हो गया भाई। तो जीपी की सीरीज, जीपी की सीरीज है एनेट टर्म भूल गए, हाँ तो कोई बात। देखिए रवीना जी मैंने कहा ना कि सेशन ये जो चल रहा है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और कुछ लोग जो मतलब कहते हैं ना मैसेज जो आता रहता है, देखिए ध्यान रखिएगा सारी सारी चीज जो टेलीग्राम में आप लोग मैसेज करते हैं, सेशन मेरे उसी से लेके बनते हैं सारे के सारे। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आइए देखिए समझिएगा। देखिए तो यहाँ पे हमने देखा, जब देखिए सीरीज में जब कभी ऐसा से क्वेश्चन पूछे, देखिए ध्यान रखिएगा सीरीज आपके में हो सकती है दो तरह की। एक हो सकती है एपी और दूसरी हो सकती है जीपी। अगर हम एपी सीरीज की बात करते हैं तो एपी का मतलब क्या होता है सर, इसमें जो नंबर दिए जाते हैं उनके बीच में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है। और जब जीपी के लिए हम बात करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है भाई, इनके बीच में कॉमन रेशियो हो जाता है। अब रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो निकलता है भाई दूसरा नंबर बटे में पहला नंबर,
तीसरा नंबर बटे में दूसरा नंबर, ऐसे निकलता है रेशियो। और अगर डिफरेंस की बात करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिफरेंस का मतलब देखिए जैसे डिफरेंस ही है। अब देखिए जैसे यहाँ डिफरेंस की बात करें सर, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का 14 का डिफरेंस है, मतलब सर डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम एक काम करके देख सकते हैं, इसका रेशियो निकाल के एक बार देख लेते हैं। और जब रेशियो की आप बात करेंगे बाबू, तो रेशियो का मतलब क्या है, देखिए रेशियो का मतलब कैसे निकालते हैं, दूसरा नंबर बटे में पहला नंबर, मतलब क्या करेंगे 6/2 बराबर 18/6 बराबर में 54/में कितना भाई 18। देखिए इनका रेशियो सबका कितना आ रहा है सर, 3 ही आ रहा है, इसका मतलब है ना, बोलिए। तो इसका मतलब रेशियो यहाँ पे कितना है, रेशियो यहाँ पे 3 का है। क्लियर है। पुष्पा जी कह रहे हैं सर सिलॉग में सम नॉट डाउट कैसे आता है, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात, पुष्पा जी बताता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है। अब देखिए जब जीपी सीरीज आपके पास होती है तो उस कंडीशन में nth टर्म निकालने का मतलब, nth टर्म मतलब कि कौन सा नंबर निकालना है आपको, 8वें प्लेस का, है ना। तो 8वां नंबर निकालने में क्या करते हैं, क्या कहते हैं भाई, a इंटू में r की पावर n-1, ठीक है भाई। तो ये है फॉर्मूला आपका। ए होता है क्या, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। आर जो होता है वो क्या होता है भाई, रेशियो, ठीक है। और एन क्या है, जो वैल्यू आपको निकालनी है सर, 8वीं प्लेस का निकालना है लिमिट, तो 8वां यहाँ पे लिख दीजिएगा ये वैल्यू, ठीक है भाई। देख लीजिएगा सभी लोग, देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है भाई। सर सीरीज मेरे से सॉल्व नहीं हो, कोई बात नहीं शिवांशी जी, होगा, परेशान मत होइए। तो ये जनरल जो आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस वाला आएगा तो उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। उसका भी जब आप nth टर्म निकालेंगे तो nth टर्म निकालने के लिए a इंटू में n-1, ठीक है, इंटू में d, ठीक है। देख लीजिएगा, दो दो ब्रैकेट काहे लगा रहा हूं, मैं भी बहुत तेज जाता हूं, ठीक है। a प्लस n-1 इंटू डी, ए आपका यही पे फर्स्ट टर्म हो जाता है, डी आपका जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस वो लिख दीजिएगा, एन जो भी आपको नंबर पता करना है, 8वां 10वां जो भी प्लेस पे पता करना होगा वो लिख दीजिएगा। तो ये एपी सीरीज के लिए भाई फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, और ये जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट, नोट कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट। जी अनुपमा जी बिल्कुल सही है भाई, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भाई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग इसको। क्लियर हो गया। जी, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए चूंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला है भाई, नोट कर लिया सबने। एक बार फिर से अच्छे से लिखवा दूं, मेरी राइटिंग इतनी खतरनाक है क्या बोलूं भाई, है ना। तो एपी के लिए क्या है, a प्लस n-1 इंटू में डी। ए है आपका जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एन आपकी जो वैल्यू जिस प्लेस के बारे में निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और डी आपका क्या है, डी आपका डिफरेंस हो जाता है। जीपी सीरीज के लिए क्या करना है, a इंटू में आर की पावर n-1। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है, आर क्या है यहाँ पे रेशियो है, जो वहां पे रेशियो जैसे आपने यहाँ 3 निकाला था, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म जो भी आपको निकालना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। तो ये है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। हाँ जी, नोट कर लीजिएगा, लिख लिया भाई। बिल्कुल, अब तो नहीं भूलेंगे ना भाई, हाँ अब मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई फॉर्मूले के हिसाब से इसको लेकर चलते हैं। ए कितना था सर, पहला नंबर कितना है, 2 है, इंटू में आर कितना था, रेशियो कितना निकाला था आपने, रेशियो निकाला सर 3। 3 की पावर क्या करना, n-1, एन कितना आपको क्या पूछा गया, 8 पूछा गया ना, मतलब क्या करिएगा 8-1, तो मतलब 2 इंटू में 3 की पावर 7। तो पहले 3 की पावर 7 निकाल लीजिएगा सर। 3 की पावर 6 का मतलब होता है सर 729, 729 फिर से एक बार 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2187, है ना। 2187 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा भाई, 2 एक कम 2 एक 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4374 आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है भाई। हाँ जी, क्लियर हो गया, नोट कर लिया हिमांशु जी, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, चलिए भाई अब इसी में देखिए क्वेश्चन और होगा, जल्दी इसको निकालिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि ये, अब देखिए इसी में दो तरह क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। एक तो ये पूछा जा तो सकता है कि भाई ये बताइए 8वें प्लेस पे क्या आएगा या 9वें प्लेस पे क्या आएगा। दूसरा ये दे सकता है कि कि ये जो 1280 लिखा गया है ये किस प्लेस का नंबर है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगाना है आपको, ठीक है भाई, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगा। देखिए 10/5 करिएगा 2 आ जाएगा, 20/10 करिएगा 2 आ जाएगा, 40/20 करिएगा 2, मतलब ये भी क्या है, जीपी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया जरा वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर, यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू दे दी कि कितनी भाई, 1280।
बराबर में फर्स्ट टर्म कितना दे दिया गया आपको 5, रेशियो कितना है 10/5, तो कहिएगा सर 2 रेशियो है और यहाँ पे क्या है n-1, मतलब आपको इस बार क्या निकालना है, nth टर्म नहीं निकालना, आपको ये निकालना है कि किस टर्म की ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट इस फॉर्मूले को, आप इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये सिंपल सा फंडा ये पूछ लिया जाएगा भाई कि किस प्लेस का ये नंबर है, और या तो ये पूछा जाएगा भाई कि जो नंबर दिया गया है 9वीं प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट सभी लोग, ट्राई कर लीजिए सभी लोग। ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, हो गया भाई। पूजा जी का नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पूजा देखिए सीखे समझिएगा ध्यान से। अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, जरा देखिएगा। सर हम इस वैल्यू को अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, n-1 ये जो 2 की पावर n-1 इसको बिल्कुल सेम रहने दीजिएगा। ये बताइए इधर ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। तो 1280 को जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 की पावर n-1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई? सर 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 5 पंजे 25 हो जाएगा सर, 3 ना 5 अंक 30, मतलब आप ये कहेंगे कि सर इससे क्या निकल के आया कि 256 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये पावर की वैल्यू n की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप कुछ मत करिए, इस 256 को भी क्या करिएगा, बेस बिल्कुल सेम कर दिया करिए। अगर जब जैसे इसका बेस कितना है भाई 2 है, तो इसको भी आप 2 की ही बेस में लिख दीजिएगा, तो जिससे जब बेस बेस आपका सेम हो जाएगा तो पावर पावर जो वैल्यू होती है वो हमारी सेम हो जाती है। तो आप एक काम करेंगे, 256 को बताइए कि आप 2 की पावर अगर लिखेंगे तो 2 की कितने की पावर में भाई ये चीज आ सकता है? तो आप कहेंगे सर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, मतलब 2 की पावर 8। 2 की पावर जो 8 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर n-1। तो अब देखिए जब इसका बेस बेस आपका सेम हो जाएगा, मतलब इसकी पावर पावर आपकी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो 8 इज इक्वल टू क्या कहिएगा, n-1। इसको इधर शिफ्ट करिएगा तो यहाँ वैल्यू प्लस के साथ आ जाएगी, मतलब क्या कहिएगा सर, वो 9th टर्म आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी, पूजा जी देखिए क्लियर हो गया होगा जी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जब कभी देखिए ये जब रेशियो वाले में जब कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए पावर बिल्कुल सेम कर दीजिएगा, मतलब उसको बेस आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा तो पावर भी आपकी बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है भाई, देख लीजिएगा, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है भाई, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको होमवर्क के लिए, और आराम से आप उसको क्या काम करेंगे उसको कर लीजिएगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।